हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे मापन और मतलब फिजिक्स का पहला चैप्टर है। यहाँ से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो सभी डिस्कस करते हैं। पहला है यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अच्छा इसको मैचिंग वाला था। इसमें कह रहा है कि इसको मैच कह रहा था कौन सा सही सुमेलित है। तो इनको सीधे सीधे यही देख लेते हैं कि इनका दाब का पास्कल होता है SI मात्रक, लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है, ऊष्मा का जूल होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बेकुरल में इसका SI मात्रक होता है, बेकुरल में मापा जाता है। उसके बाद में इधर आपको मैचिंग करवाना था, भौतिक राशि दी गई है, इधर SI मात्रक है तो इस पे इधर का देख लें। दाब का पास्कल, बल का न्यूटन, ताप का केल्विन, ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि रिंगल मैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में किया जाता है। तो धुआं के, तो रिंगल मैन स्केल ऐसे याद कर लो, रिंग टाइप की बन जाती है धुआं में। इसका आविष्कार फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक मैक्सिमिलियन रिंगेल मैन के द्वारा किया गया था। ध्वनि की तीव्रता मापक इकाई डेसिबल में है, तो डेसिबल में मापी जाती है। उसके बाद में रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है इसमें पूछ रहा, तो आइंस्टीन नहीं, बाकी बेकुरल, रदरफोर्ड है, क्यूरी है, ये सभी होते हैं। बेकुरल, रदरफोर्ड और ये आपका क्यूरी सभी होते हैं, मात्रक होते हैं। उसके बाद में बल का मात्रक न्यूटन है, तो इस तरीके से इसमें पूछा गया था नीचे, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो शक्ति नहीं होगी वाट लग जाएगी, ऐसे याद कर लो। धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। आवृत्ति की प्रबलता किससे मापी जाती है, तो आवृत्ति की प्रबलता आपकी डेसिबल में नहीं, ध्वनि की प्रबलता पूछा जा रहा है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर होती है। यदि ध्वनि तरंगों में लघु आयाम होता है तो ध्वनि मंद होती है, यदि ध्वनि तरंगों में दीर्घ आयाम होता है तो ध्वनि प्रबल होती है। डेसिबल क्या है, तो ध्वनि स्तर की एक माप को पता करने के लिए इसका डेसिबल इकाई होती है। उसके बाद में इधर आपको मैचिंग करवाना था, कह रहा था कि हाँ, तो इसमें तो आप अभी किया था कि दाब का पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य किस में, एंगस्ट्रॉम में, और उच्च वेग किस में, तो मैक में हो जाएगा। तो इसमें आपका तो सीरियल बिल्कुल सेम मिले ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, इधर भी आपका मैचिंग वाला पूछ रहा है, तो इसमें केवल मैचिंग वाला देख लो। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल हो जाएगा, आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड हो जाएगा। पार्सेक इकाई होती है किसके, तो पार्सेक दूरी की इकाई होती है। पार्सेक क्या होती है, खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक है। एक पार्सेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। समय की इकाई सेकंड में मापी जाती है, या मिनट में, या घंटा में। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। दूरी की अन्य इकाइयाँ नॉटिकल मील होती है और किलोमीटर होता है। फिर उसके बाद में प्रकाश वर्ष भी होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो फर्मी मीटर होती है, फर्मी मीटर होती है। 1 माइक्रोन बराबर अगर यहाँ पे पूछा जाए तो आपका 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक नैनो मतलब 10⁻⁻9 होता है, और एंगस्ट्रॉम -10 होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो आपको इसमें आंसर क्या देना है, 10⁻⁻15 मीटर, ये सबसे छोटा इकाई है लंबाई का। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है, तो जस्ट अभी पढ़ा था क्या, लंबाई को व्यक्त करता है, लंबाई को व्यक्त करता है। प्रकाश वर्ष होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और यहाँ पर अगर इसमें देखते हैं, इसमें एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। समय की इकाई कौन सी नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो भैया कौन सी नहीं, प्रकाश वर्ष से दूरी का मात्रक होता है, ये समय की इकाई नहीं होती है। कार्य का मात्रक कौन सा हो जाएगा, कार्य का मात्रक जूल हो जाता है। कैसे, अगर इसको देखना चाहो तो वर्क बराबर F×D होते हैं। डी मतलब विस्थापन को दिखाता है, F मतलब बल को दिखाता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन इंटू मीटर कर दो, सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट हो जाता है।
इधर आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है। नॉट क्या होता है, जहाज़ के चाल की माप की इकाई। नॉटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई। और प्रकाश वर्ष होता है आपका समय मापन की इकाई। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मापक होता है, ठीक है, समय का इसमें नहीं, तो डी वाला गलत है। आगे देखते हैं। इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होता है किसका, तो ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बंधन ऊर्जा मापन की इकाई है। नाभिकीय कणों के संयोग से किसी नाभिक के बनने में निर्मुक्त ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। उसमें होने वाले द्रव्यमान क्षति के बराबर होती है। और द्रव्यमान क्षति को परमाणुविक द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट तथा बंधन ऊर्जा को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। इसके बाद में कह रहा है इधर कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो कार्य का मात्रक जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम और दाब तो ये तो पास्कल होता है, इसका डाइन लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में क्यूशिक है और इधर आपका मैचिंग करवाना है केवल। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही उत्तर को चुनिए। अच्छा ठीक है, तो बार होता है आपका, बार हो जाएगा दाब का। रेक्टर किसका होता है, भूकंप की तीव्रता। बाइट किसका होता है, कंप्यूटर से संबंधित है। क्यूसेक क्या होता है, द्रव प्रवाह की दर। तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन इसमें। फिर उसके बाद में पूछ रहा है इधर भी सम्मिलित करना है, तो इसका केवल यही वाला देख लो। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा का मात्रक जूल, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। उसके बाद में यहाँ पर इकाई है और प्रचालक है। अच्छा, तो इनको भी आपको मैच करना है, तो इसे वाट शक्ति का हो जाएगा। नॉट समुद्री जहाज़ की गति की इकाई। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी। और कैलोरी ऊष्मा का हो जाएगा। इधर कह रहा है किसमें मतलब सही नहीं है। पारसिक किसका दूरी का होता है, खगोलीय इकाई है। और जो पारसिक के खगोलीय शास्त्र में होता है, एक पारसिक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष दूरी का, पारसिक खगोलीय लंबाई, और फिर उसका डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, और ये आपका आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज हो जाएगी। फिर उसके बाद में मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है, जो उसे क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये है, ठीक है, मतलब मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है प्रति सेकंड, और जो प्रति सेकंड 10⁻7 अर्ग या 1 जूल कार्य दर के समतुल्य होती है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है, पूछ रहा है आपसे कि ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है, तो कैलोरी है, जूल है, अर्ग है, सेंटीग्रेड नहीं है। तो सेंटीग्रेड क्या होता है, तो सेंटीग्रेड ताप की इकाई मानी जाती है। अर्ग ऊष्मा की सीजीएस की इकाई है, और जबकि कैलोरी जूल ऊष्मा की एसआई मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है, तो विद्युत ऊर्जा का हो जाता है। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट या विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, उसे 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे में 1000 करके। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं, फार्मूला ये होता है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें भी वही सिंपल दिया है कि डेसिबल का आपका ध्वनि की तीव्रता, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, समुद्री मील दूरी की, सेल्सियस ताप का होता है, यहाँ पर ऊष्मा का लिखा है, तो यही गलत है। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई कौन सी होती है, तो डाइन प्रति सेकंड होती है, सेकंड स्क्वायर होती है, तो ये हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की इकाई कौन सी हो जाएगी, क्यूरी हो जाएगी, क्यूरी हो जाएगी। यह एक मूल मात्रक नहीं है, इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो ये न्यूटन आपका नहीं है, बाकी एम्पियर, कैंडेला और केल्विन ये सब होता है। तो इसके बाद में यहाँ पर इनमें से कौन सी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, गॉस, वेबर, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो वेबर नहीं है। वेबर किसका होता है,
तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। पूछ रहा चुंबकीय क्षेत्र का पूछ रहा है, तो टेस्ला, गॉस और न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, तो ये सभी होते हैं। वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र की ऐसा ही मात्रक कौन सा होता है? चुंबकीय बल का टेस्ला होता है, टेस्ला हो जाएगा। डेसिबल मात्रक ये तो खूब सुना होगा, ध्वनि का है। कौन सा सही समझ नहीं है? दाब, पास्कल, फिर उसके बाद ये सब कुछ दिया है, तो दाब का पास्कल सही है। फिर उसके बाद में उष्मा का जूल, ये भी सही। प्रेरकत्व का हेनरी होता है, इन्होंने ओहम लिखा है, तो यही अलग अलग है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, तो जस्ट सही भी है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। और इधर का है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले चैप्टर में मापन करेंगे यहाँ पे।